संध्या काल की पावन पवित्र बेला में अंतस की धारा में जागे रहना। अच्छा वक्त जरूर आता है, मगर वक्त पर ही आता है। आप किसी भी प्रॉब्लम से घबराना नहीं, उनको समझना है। आज हमारे पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, सामान, सम्मान, संपत्ति, संबंध। लेकिन क्या हमारी लाइफ कंफर्टेबल है? हम भीतर से सुखी हैं क्या? स्वस्थ हैं? कंफर्टेबल हैं? नहीं। हमें जो कुछ भी मिला सब दुख रूप बन गया। क्यों? क्योंकि हमें उसका ठीक से यूज करना नहीं आया। जो भी मिला, जैसा भी मिला, जहां भी मिला, सब हमारे टेंशन और स्ट्रेस का कारण बन गया। इसीलिए धीरे धीरे हमारे जीवन से धैर्य खत्म होता जा रहा है, जिससे हमारी भीतर की शक्ति निरंतर घट रही है। उस शक्ति के कम होते ही हमें हमारी वास्तविक खुशी नजर नहीं आती। वास्तविक खुशी, सांस चल रही है क्या? ये क्या कम है? तो सबसे पहले अपने आप से संबंध को प्रगाढ़ कीजिए 2 मिनट के लिए, बहुत ही शांत निश्चिंत होकर। केवल श्वासों की गति को देखिए। श्वासों को देखते ही हम भीतर जागने लगते हैं और हमें एहसास होता है कि कुदरत ने तो आनंद ही आनंद दिया है, दुख तो हमारी खोज है। इसी आनंद और खुशी के लिए हम भगवत गीता का अभ्यास कर रहे हैं। पिछले वॉल्यूम में हमने देखा, जिसको श्रद्धा तो है पर संयम नहीं है, लेकिन कभी न कभी अभ्यास और वैराग्य किया था। ऐसे जीव के लिए भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न ही परलोक में ही, क्योंकि उसने कभी न कभी साधना के बीज डाले हैं। क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। ध्यान रखना, अगर तुमने सम्यक पुरुषार्थ किया है, भले ही तुम्हें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन जो काम तुमने दिल से किया, तुमने किसी के दिल को हिलाया, ऐसा मनुष्य मार्ग पर है। भले ही योग नहीं हुआ, मिलन नहीं हुआ, ऐसा मनुष्य उत्तम स्वर्ग को प्राप्त होगा और फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। पहले श्रीमान उसे ही कहा जाता था जिसके पास श्री है, यानी लक्ष्मी, यानी शाश्वत लक्ष्मी, आध्यात्मिक लक्ष्मी है। वो उन्हीं के घर में जन्म लेता है। न वैराग्य रहा, न अभ्यास रहा, वो सीधा देवलोक में जाता है, फिर वहां से निकलकर सीधा किसी ज्ञानी के घर में आता है। दूसरा सिद्धांत, मानो तुम्हारा संयम भी नहीं है, वैराग्य है, विशेष के प्रति राग, यानी समर्पण पूरा है, संयम नहीं रहा, ऐसा पुरुष देवलोक में जाकर भी टाइम वेस्ट नहीं करता। वह सीधा ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। क्या निसंदेह वचन है। तुम किसी ज्ञानी के घर में जन्मे हो, ये जन्म अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन ज्ञानी कोई व्यक्ति नहीं है। ध्यान रखना, एक जन्म माँ बाप से मिलता है, दूसरा जन्म गुरु की सभा में समर्पण से जो मिलता है। ज्ञानी तो जहां भी बैठता है वहीं अपना घर बना लेता है। तुम समर्पण करके दोबारा जन्म ले सकते हो, यानी तुमने भी ज्ञानी के घर में जन्म ले लिया कि नहीं? भीतर देखना। तीसरा रूल भगवान कृष्णा बता रहे हैं, हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है, यानी कि उसका पुरुषार्थ नेक्स्ट लेवल तक जाता है। नेक्स्ट में कहा जा रहा है, वह श्रीमानो यानी ज्ञानी के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों का फल को भी उल्लंघन कर जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति कर्मों के भुगतने के क्रम को भी पार कर जाता है, यानी कर्मों की निर्जरा पर निर्जरा होती चली जाती है उसकी।
नेक्स्ट में भगवान बता रहे हैं, परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से ही इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। यानी इस एक जन्म में ही उसके सारे कर्मों को तोड़ा जा सकता है। यानी एक अवतार के बाद भी तुम सीधा मोक्ष जा सकते हो, भले ही तुम्हारी इतनी क्षमता ना हो, लेकिन संभावना पूरी है। नेक्स्ट श्लोक में बहुत प्यारी बात कही गई, योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है वह योगी, यानी जिसका अभ्यास है, वैराग्य सटीक है, श्रद्धा है। ऐसा व्यक्ति जो अपनी आत्म अनुभूति को पाता है उसे योगी कहा जाता है। ये योगी कैसा होता है? इसका अंतस परमात्मा जैसा होता है। इनकी बाह्य चेष्टा, खाना पीना, सोना उठना, बोलना तुम जैसा है। योगी की भीतर आंतरिक अनुभूति परमात्मा जैसी सत्य, चित्त, आनंद की धारा होती है। लेकिन इनका बाह्य जीवन बिल्कुल सांसारिक होता है, यानी एक तरफ से वो परमात्मा की तरफ भी है, दूसरी तरफ तुम्हारे बीच भी है। ऐसा योगी, तीन बातें कही। ऐसा योगी तपस्वियों में श्रेष्ठ है जिसका अंतर्मन परमात्मा से जुड़ा है और बाहर तुम जैसी चेष्टाएं करता है। वो तपस्या करे या ना करे, वो तपस्वियों में श्रेष्ठ है। दूसरा, वह शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है, भले ही उसे शास्त्र आता हो या ना आता हो। तीसरा कहा, सकाम कर्म करने वालों से भी वो योगी श्रेष्ठ है, यानी दूसरों को फायदा मिले। यानी एक सद्गुरु की दशा तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से श्रेष्ठ है और सकाम कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ है, यानी परोपकार करने वालों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी हो। और अंतिम सिद्धांत कहा, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। बड़े प्यार से कहा गया, श्रद्धा परम दुर्लभ है। कहा जा रहा है कि जो श्रद्धा से मुझे भजता है मुझे वही प्रिय है। मुझे पाते कौन है पता नहीं, लेकिन प्रिय कौन है? श्रद्धा वाले। श्रद्धा यानी पहली बात, जो मेरे स्वरूप को समझकर मुझे भजता है। श्रद्धा अखंड, यानी आंतरिक स्वरूप को भी समझता है। दूसरी बात, जो मेरी बनाई गई माया में रहकर ही मुझ तक पहुंचता है, वही श्रद्धावान है। उसे निश्चय है कि अगर एक किनारा मैं छोड़ता हूं तो दूसरा किनारा मैं जरूर पहुंचूंगा, भले वो किनारा दिखाई दे या ना दे। तुम भी भले ही जहां पहुंचना है वो भी दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी तुम अंतस की यात्रा करते हो। इस माया में परमात्मा दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी पूरी निष्ठा से माया को छोड़ता है। परमात्मा मिले या ना मिले, माया के द्वैत को छोड़ता है। तीसरी बात कही, जो इस द्वैत में भी भेद डालते डालते पुरुषार्थ करते करते अद्वैत तक पहुंचता है, उसे ही हम श्रद्धावान कहते हैं। ये श्रद्धावान मुझे अत्यंत प्रिय है और मैंने इस श्रद्धावान के लिए इन 7 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। ये कभी भी योग से भले ही भ्रष्ट हो जाएं, लेकिन कभी भी योग से अलग नहीं हो सकते। ऐसी श्रद्धावान तुमने कोई भी साधना की होगी तो कृष्ण कह रहे हैं तुम्हारा निसंदेह परमात्मा से मिलन अवश्य होगा। आज हमें जो इस रूप में भगवत गीता मिल रही है, इसका मतलब पिछले जन्म में हमारा अभ्यास और वैराग्य अधूरा रह गया होगा और कोई कारण नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं मैं किसी न किसी रूप में तुम्हें आकर्षित जरूर करता रहूंगा। जागे रहना। दुनिया में हजारों रिश्ते बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन हजारों रिश्तों में से एक रिश्ता ऐसा बनाओ कि जब हजारों आपके खिलाफ हो तब भी वह आपके साथ हो। वह है स्वयं सुरती।